उनको विड्रॉ कर लिया गया है। और अब क्या होगा, पड़े कौन से, आरजेएस आने वाली है, हरियाणा आने वाली है, डीजेएस को तो कोई दिक्कत नहीं है। नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके, और आप सबको गुड मॉर्निंग। आपने न्यूज़ तो सुनी होगी कि अपने जो नए बिल आए थे आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस एक्ट, उनको विड्रॉ कर लिया गया है। और अब क्या होगा, बच्चों के मन में ये क्वेश्चन आ रहे हैं कि हमें पुराने पढ़ने थे, नए पढ़ने थे, पढ़े कौन से, आरजेएस आने वाली है, हरियाणा आने वाली है, डीजेएस को तो कोई दिक्कत नहीं है। तो डीजेएस का पेपर तो आप पुराना पढ़ के ही देना है। और जो अपने ये वो है सीबीआई वाला, वो भी पेपर टाइमली हो रहे हैं। दोनों के एडमिट कार्ड आउट हो चुके हैं, मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दिया था। मैं अभी बाहर आया था, आपको लग भी सकता है। फिर मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बच्चों के मन में इतने क्वेश्चन आ रहे हैं कि विड्रॉ कर लिया सर, अब क्या होगा। तो पहले सबसे पहले न्यूज़ पढ़ो, आधी चीजें तो न्यूज़ से ही पता चल जाएंगी आपको। और थोड़ा साउंड के लिए सॉरी, माइक वाइक यूज नहीं कर रहा, नॉर्मल फोन से ही बना रहा हूँ। घर मेन रोड पे है तो साउंड आता रहेगा, तो थोड़ा एडजस्ट कर लो आज। वैसे मैं कल जयपुर पहुंच जाऊंगा, तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्यों आया था, आपको व्लॉग भी मिलेगा। सोनू भैया का बर्थडे था तो हम घूमने भी गए थे, वकील गए थे। तो आप लोग देखो, वो व्लॉग भी अपलोड करूंगा जल्दी। तो काफी अच्छा व्लॉग है और खर्चा भी काफी अच्छा हुआ है। एक वकील इतना एडजस्ट कर सकता है, सोचो इतनी कमाई होती है वकील की भी। एक लग्जरी लाइफ जी ले, अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा मेंटेन कर सकते हो। चलो इस व्लॉग में आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले न्यूज पढ़ो। सेंटर इंट्रोड्यूस रिवाइज क्रिमिनल रिफॉर्म बिल इन लोकसभा टू रिप्लेस आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस एक्ट। जो बिल आए थे ना, उनको स्टैंडिंग कमेटी में भेजा था, तो उन्होंने सजेशन दिया है, उन्होंने रिव्यू करा और अपना पॉइंट रखे। तो सारे पॉइंट को एक्सेप्ट करते हुए इन्होंने रिवाइज बिल इंट्रोड्यूस किया है लोकसभा में। मोटा मोटा मुद्दा तो ये है। और बेसिकली 14 तारीख को इस पे डिस्कशन होगा, ठीक है। और लोकसभा में इस पे डिबेट होगी और कम से कम 12 घंटे के लिए रखा गया है। मैं आपको बता देता हूँ समय, कितना समय है। हाँ, 12 घंटे के लिए डिबेट होगी इसमें। और इसमें आप ये न्यूज पढ़ो। इन लोकसभा कांग्रेस फ्लोर लीडर अधीर रंजन चौधरी asked government to refer 3 bill to joint selected committee, but Shah refused. Point out the bill have already been reviewed by Parliamentary Standing Committee on Home Affairs. Shah said a number of recommendations of committee have been accepted. MP will get 12 hours to debate the bill from, मतलब 12 घंटे इनको डिबेट के लिए मिलेगा। तो अब देखो, बात यहाँ आती है, ये बिल तो क्या है वो पढ़ने के बाद पता चलेगा। मोटा मोटा मुद्दा ये है कि ये बिल पास हो सकते हैं और इस सेशन में हो सकते हैं। अगर इस सेशन में पास हो जाते हैं और राज्यसभा में भी पास हो जाता है इस सेशन में, और फिर आपका ये प्रेसिडेंट जी साइन कर देंगे, फिर तो आपको यही बिल पढ़ने पड़ेंगे। गवर्नमेंट ने, मैं आपको ये भी बता देता हूँ, टेंशन मत लो। इतना ऐसा नहीं कि पूरे लॉ ही चेंज हो गया है। बेसिक तो एक तो नाम चेंज किया है इन्होंने, ब्रीफ में बता देता हूँ। एक तो नाम चेंज करा है जो इंडियन कल्चर के हिसाब से ठीक है, चलो वो ठीक है, भारत। और बाकी बट बहुत सारी चीजें सेम ही है। तो सेक्शन को इधर उधर किया गया है, तो आपको इतनी दिक्कत आएगी नहीं। दिक्कत ये आएगी जिन्होंने नोट्स बना रखे थे ना, और जिन्होंने रट रखा था पूरा प्रॉपर सेक्शन लैंग्वेज, उनको बहुत दिक्कत आने वाली है। नोट्स फिर से बनाने पड़ेंगे। पर गवर्नमेंट ये थोड़ा ना सोचती है। गवर्नमेंट चाहती ना सेक्शन जो इन्होंने ऐड किए हैं वो अमेंडमेंट करके ऐड कर देते, और चाहते तो नाम भी अमेंडमेंट करके चेंज कर सकते थे कि हम नाम चेंज कर रहे हैं, ये अमेंडमेंट ला रहे हैं, वही सारी चीज है। बट गवर्नमेंट को तो लगा पूरा बिल ही रिप्लेस कर दो, इधर से उधर कर दो सारी चीजें। बच्चों के बारे में थोड़ा सोचती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को तो करना था, कर दिया। पॉलिटिक्स है, ये तो होनी थी, हो गई। और इसके कारण एक टीचर भी थे जो आप जानते हो, उन्होंने अपनी नौकरी भी गंवाई है। पर हम ऐसा कोई टीचिंग करते नहीं है, हमारा क्या, अपन तो प्रैक्टिस करते हैं। तो अपन तो बोलेंगे जो गलत है वो गलत है, जो सही है सही है। बच्चों के लिए इन्होंने बहुत गलत किया है, जिन्होंने नोट्स बना रखे थे, और उनको वापस नोट्स बनाने पड़ेंगे। और जो टीचर होता है उनको खुद को नोट्स वापस बनाने पड़ेंगे, क्योंकि वो बच्चों को पढ़ाता है, उनके प्रीवियस नोट्स ही काम आते रहते हैं, वो कंटिन्यू होते रहता है। बट अब क्या करें, आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। अगर ये बिल पास हो गए, तीनों पढ़ने पड़ेंगे। एविडेंस एक्ट भी पढ़ना पड़ेगा, सीआरपीसी वापस पढ़ना पड़ेगा। चलो पढ़ने में इतनी दिक्कत नहीं आती, सबको पता है, रीड तो कर देंगे। बट नोट्स बनाने में सबसे बड़ा इशू है। सीआरपीसी वैसे ही बहुत लेंथी है, आईपीसी एविडेंस एक्ट, बट अपन कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको ऐसा ही है कि ब्रिटिश लॉ चलते आ रहे हैं तो सीपीसी को भी छेड़ दो, छेड़ो तो सही। बस सीपीसी कैसी लगती है, सीपीसी छेड़ के देखो आप लोग। बहुत सारे ऐसे लॉ हैं जो अभी भी चल रहे हैं। पुलिस लॉ में रिफॉर्म करो, बहुत सारी चीजें हैं जो अभी भी चल रही हैं। बट गवर्नमेंट को तो बस ठीक है, इलेक्शन है, करेंगे सारी चीजें, 2024 आने वाला है,
आ ही जाएगा, बट कुछ होंगे लोग जो सपोर्ट करते होंगे, बट प्रैक्टिकल होके देखो आप लोग कि बच्चों को कितनी दिक्कत आने वाली है। करो जो भी करना है, पर बच्चों पे इफेक्ट नहीं होना चाहिए चीज़ों का। फिर बच्चे डिप्रेशन में भी जाते हैं, फिर गलत कदम उठाते हैं। मैं आपको ये कहता हूँ, डिमोटिवेट बिल्कुल मत होना, और मोटिवेट रहो। पढ़ लोगे, आपने वो पढ़ा है तो इनको भी पढ़ लोगे, और नोट्स बनाने तो पड़ेंगे। और जैसे अगर मैं भी कोई पेपर देता हूँ तो मुझे भी नोट्स बनाने पड़ेंगे। और डिटेल में तो मैं घर जाके बात करूंगा इस लॉ के बारे में, एक बार पढ़ूंगा। आपको न्यूज़ देनी थी मुझे, जो मैंने अभी दे दी है। और आरजेस की वैकेंसी तो देखो ये है, जनवरी में नोटिफाई होंगी आरजेस की वैकेंसी, नई वैकेंसी भी नोटिफाई होंगी। बच्चों के मन में बहुत डाउट है, बट ऑफिशियली अभी कुछ आया नहीं है। तो आरजेस से रिलेटेड मैं आपको अपडेट जैसे कुछ ऑफिशियली आएगा मैं बता दूंगा। एपीओ के बारे में बताया, यूके की एपीओ आएगी, बिहार की भी आएगी, राजस्थान की भी आएगी। और राजस्थान में तो नए सीएम आ चुके हैं, तो उनका कार्यकाल कैसा रहता है अपन को कोई आइडिया नहीं है। अपन को गहलोत के बारे में पता था, वसुंधरा राजे के बारे में पता था। अब नए सीएम आए हैं, वो अपने तरीके से काम करेंगे, तो ठीक है। नए चेहरे आए हैं, पहले टाइम एमएलए है, फर्स्ट टाइम एमएलए है, उनको सीएम बना दिया गया है। और जो इतनी मेहनत करते हैं कार्यकर्ता, जो पहले से लगे हुए हैं, उनमें से नहीं उठाए, जो फर्स्ट टाइम एमएलए बना है उनको सीएम बना दिया। तो गवर्नमेंट चाहे कुछ भी कर सकती है, बेसिकली ये मोटिव है। और इसमें देखो लिखा भी है ज्यादा इसमें ग्रामर, इसमें जो पुराने नए लॉ आए थे ना, उसमें ग्रामर वामर चेंज की गई है। इसमें मेजर चेंज वही है, उसका नेचर। और कुछ नया टेररिस्ट एक्ट को भी, मतलब वो सीरियस ऑफेंस, मतलब है तो सीरियस ऑफेंस, बट उसमें सजा वजह इंक्रीज कर दी है। बाकी सारी चीजें मैं अब पढ़ के बता दूंगा आपको। टेररिस्ट लॉ भी इसमें जुड़ा है, पहले आईपीसी में नहीं था उसके सेक्शन। तो सीरियस ऑफेंस तो है ही, बट इसमें जोड़ दिया गया आईपीसी में। और काफी चीजें चेंज हुई हैं, जो अपन पढ़ लेंगे एक बार, फिर बात कर लेंगे आपसे। अभी देखो कहाँ बैठा हूँ, आप देख सकते हो, गार्डन में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ। और स्टैंड लेके नहीं आया था, माइक है नहीं मेरे पास। तो माइक तो वैसे मैं लेके आया था, बट शायद बैग में पड़ा है, ध्यान नहीं दिया मैंने। पर वो वायर वाला माइक है, तो दिक्कत आती है मुझे लगाने में। तो बट आपको मैंने बता दिया। आपको बिल पास हो जाएंगे, जहाँ तक ये लग रहा है इनके नेचर से बिल पास कर देंगे। लोकसभा में तो हो ही जाएगा, स्टैंडिंग कमेटी को नहीं जाएगा तो लोकसभा में, राज्यसभा में बिल पास हो जाएंगे। इलेक्शन कमीशन के भी बिल पास हो गए, वो राज्यसभा में पास हो गए। अगर जो प्रेसिडेंट से साइन हो जाएंगे तो उसको ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में वो आएगी चीजें, तो उन चीजों को भी पढ़ना पड़ेगा। ये सारी चीज ध्यान रखना, और डेट वेट भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको। लॉ के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सारी चीजों का ध्यान रखना है। रिफॉर्म, सेकंड रिफॉर्म बिल है, सेकंड टाइम आया, इसमें लिखा भी हुआ, आप न्यूज पे देख लेना। और चैनल पे पहली बार आया तो ऐसे मत सोचना कि मैं रैंडमली वीडियो बना रहा हूँ। तो सर मैं अभी बाहर आया था, तो बेसिकली प्रॉपर वीडियो बनाते हैं, स्टैंड में स्टैंड लगा के। जो बच्चे नए आए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सिविल जज की लाइफस्टाइल देखनी है, एडवोकेट की लाइफस्टाइल देखनी है, लॉ ऑफिसर की वैकेंसी पता करनी है, सिविल जज की वैकेंसी पता करनी है, इस चैनल पे वीडियो आता है। टाइमली अपडेट देता हूँ, चाहे मैं बाहर था, अपना इंजॉयमेंट छोड़ के आपका वीडियो बना रहा हूँ। तो इतना तो बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन भी दबाओ। और इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, फॉलो कर लो। काफ़ी चीज़ें इंस्टाग्राम पे भी डाल देता हूँ,